नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो कैसे हैं आप सब, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने टाइटल और थंबनेल पर तो पढ़ा होगा कि आज के इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलने वाली है। यानी कि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है, वो लोग या तो बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं या मे भी बीएड में एडमिशन ले चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं यूपी के बारे में, तो यूपी में एग्जामिनेशन आपका हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का लोग वेट कर रहे हैं। परसों नरसों में आपका जो है, कल या परसों में आपका आंसर की आ जाएगा, आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। उसके बाद आप सभी का जो है रिजल्ट आएगा 5 सितंबर को। काउंसलिंग होगी, अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नई गाइडलाइन जो है जारी हो चुकी है आपके एग्जामिनेशन को लेकर के, आपके प्रवेश को लेकर के नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो उसको भी लेकर के अपडेट आ रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले भी एकदम तैयार हो जाएं कि उनका भी जो एग्जाम है होगा। तो अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक के बारे में कि अगर आप लोग बीएड करने जा रहे हैं, जी हाँ, अगर आप लोग बीएड करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएड करने के बाद आप एक टीचर बनते हो और बहुत सारी बातें होती हैं यहाँ पर। अगर आपको सिर्फ प्राइमरी टीचर बनना है, अगर आप प्राइमरी में टीचिंग करना चाहते हैं, तब तो भैया बीएड आप किसी भी सब्जेक्ट से कर लो, बस आप बीएड कर लो या बीटीसी ही कर लो, डीएलएड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आपको टेट क्वालीफाई करना है, फिर सुपर टेट की वैकेंसी आती है, उसको कर ले जाओ, आप प्राइमरी में टीचर बन जाओगे और प्राइमरी में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये होता होगा कि मुझे जूनियर लेवल पर मुझे 9th और 10th वालों को भी पढ़ाना है। तो 9th और 10th वालों को पढ़ाने के लिए आपको वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर आपने बीएड कर लिया तो आप 9th 10th वालों को कोई भी सब्जेक्ट जाके पढ़ा सकते हैं। आप वही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं जो आपने बीएड में सब्जेक्ट ले रखा है। ठीक है, अब आपको बीएड में सब्जेक्ट कैसे चूज करना होता है, तो मैं आपको बताऊंगा पहले फर्स्ट ईयर के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 3 आपके कॉमन होते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 3 आपको वो लेना ही लेना है। आप चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे आप लोग कॉमर्स से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, तो 3 आपको वो लेना ही लेना है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपके बचते हैं जो आपको चूज करना होता है, और वो बेसिकली आपका चूज कब करने को मिलेगा, वो तो स्कूल वालों के ऊपर पड़ता है। क्या हो, स्टार्टिंग में भी आपसे चूज करवा सकते हैं, कभी कभी पेपर के टाइम में चूज करवाते हैं, बट वो 2 सब्जेक्ट आपके ऊपर होता है। और आपको वो सब्जेक्ट कैसे मिलते हैं, एक सब्जेक्ट तो आपका वो होता है जो आपने जैसे ग्रेजुएशन में जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे आपने साइंस साइड से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से जैसे आपका फिजिक्स या मैथ या केमिस्ट्री कोई एक मेन सब्जेक्ट होगा, तो एक सब्जेक्ट आपका वो वाला होता है मेन सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट आपके ही स्ट्रीम का होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने बीए कर रखा है, यानी कि आर्ट साइड से कर रखा है बीए, और बीए में आपने 3 सब्जेक्ट ऐसे ले रखे हैं कि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ले लिया और हिस्ट्री ले लिया, इसके अलावा आपने ले लिया एक और सब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए सोशियोलॉजी ले लिया। 3 कॉमन सब्जेक्ट बताया, काफ़ी लोग ऐसा लेते हैं सब्जेक्ट, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया है। तो इसमें क्या होता है, एक मान लीजिए आपका मेन सब्जेक्ट था जो लास्ट ईयर में आपने 2 सब्जेक्ट लिए थे, वो लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट थे वो आपके मान लीजिए हिस्ट्री थे, और हिस्ट्री के अलावा आपका एक सोशियोलॉजी था। तो आप सोच रहे हो कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में आपको वहाँ पे कौन सा मिलेगा, तो आपको बीएड में आपको हिस्ट्री मिलेगा करने को, क्योंकि वो हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री जो है आपको 9th और 10th में पढ़ाने को भी मिलता है, इसलिए हिस्ट्री आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, वो आपको लेना ही पड़ेगा। और जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है जैसे सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी जो है आपका बीएड में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि 9th और 10th में सोशियोलॉजी जैसा कोई स्पेशली एक सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आपको बीएड में क्या दिया जा सकता है, आर्ट स्ट्रीम का ही कोई सब्जेक्ट, जैसे नागरिक शास्त्र हो गया, जैसे और कोई सब्जेक्ट हो गया, वो आपको मिल जाएगा। वो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपके टीचर्स, वहाँ के जो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, आपके एचओडी होंगे, वो आपको ऑप्शन देंगे, आप वो ले सकते हो। ऐसे ही सारे स्ट्रीम में होता है, 2 सब्जेक्ट आपका होता है, वो आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है। समझ में आ रहा है ना, और आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अब जैसे मैंने बीए में हिंदी मान लीजिए किसी ने नहीं लिया है, तो जरूरी नहीं कि उसको हिंदी मिल जाए, तो हिंदी उसको नहीं मिलेगा, ये मान के चलिएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह से आपका कुछ प्रोसीजर होता है। तो ये बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में जो 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं, वही 2 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं बीएड में, और वही 2 सब्जेक्ट ही आपको बेसिकली उसमें ही आपको पारंगत हासिल करना होता है। टीजीटी की जब वैकेंसी आती है, या पीडी, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, पीजीटी की वैकेंसी आती है, तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपका एग्जामिनेशन होता है, और उसी सब्जेक्ट का ही आपको टीचर बनना पड़ता है इन फ्यूचर जा करके। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपकी पहली सीढ़ी है, जहाँ पर आप लोग एकदम डिसाइड कर लेते हो, जहाँ पर आपको एक क्लियर एक विजन मिल जाता है कि हमको भैया यहाँ पे जा करके ये सब्जेक्ट पढ़ाना है।
ठीक है। तो ये बिल्कुल जान के चलिएगा, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो ये जान के चलिए। बट ये मैंने आपको बता दिया है कि आप बीएड वालों के लिए एक रास्ता खुल गया है, प्राइमरी वालों का भी। तो अगर आप प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं ना, तो प्राइमरी में भी जाके पढ़ा सकते हो। बीएड के बाद आपको टेट क्वालिफाई करना है। टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको यूपी टेट का, या आप जिस भी स्टेट के हैं उस टेट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी आती है, शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, और उस शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास करने के बाद आप लोग प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं और प्राइमरी में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो टेट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, यूपी टेट के जो क्लासेस हैं लगातार चल रही हैं, और उसकी तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको अच्छा नंबर वहाँ पर लाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 25% नंबर जो आपके वहाँ पर जुड़ने लगे हैं। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा। मतलब अचानक से फ़ैन, मतलब वीडियो जैसे मैंने स्टार्ट किया फ़ैन भी बंद हो गया, तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया है। तो यार एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।